हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी उत्तराखंड CHO का जो फाइनल जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कुछ 30 to 35 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम आज अपन सॉल्व आउट करेंगे। साथ ही में उनके रेशनल्स भी अपन देखेंगे और रेशनल्स के साथ ही हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी अपन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। डूइंग रिपीटेटिव रिचुअल्स और मूवमेंट्स इज एसोसिएटेड विथ, कोई पेशेंट है जो अपने मूवमेंट्स को रिपीटेटिव मैनर में कर रहा है। ठीक है, लाइक कोई पेशेंट है वो हैंड वॉश कर रहा है, तो वो एवरी जो कुछ सेकेंड्स के बाद में अगेन वो हैंड वॉश कर रहा है, थोड़ी देर बाद में फिर से वो लाइक रिपीटेटिव एक्शन कर रहा है। ठीक है, सो इस कंडीशन को अपन, ये कौन सी कंडीशन में अपने को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है? एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर स्ट्रेस में। ये जो कंडीशन है ये हमें देखने को मिलती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। ठीक है, सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। ठीक है, OCD को जो अपन क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर है। ओके, यहाँ से भी अपना क्वेश्चन बनता है कि आ जाए एग्जाम के अंदर OCD किस प्रकार का डिसऑर्डर है? एंजाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई पेशेंट है, उसका रिकरेंट अनवांटेड थॉट्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्सेशन। रिकरेंट अनवांटेड थॉट्स को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्सेशन। एंड रिपीटेटिव एक्शन, तो इसको अपन ने क्या बोला है? कंपल्जन। ठीक है, OCD के अंदर क्या होता है? पेशेंट को एंजाइटी होती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको बोला एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, बट जबकि ये किस में आती है? न्यूरोसिस और साइकोसिस, अपन दो प्रकार की चीजें पढ़ते हैं। न्यूरोसिस के अंदर जो है वो OCD अपन अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी में आती है? न्यूरोसिस वाले पार्ट में आती है। किसमें? इसी के साथ ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जो OCD के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस अपने देखने को मिलता है। सो OCD के अंदर जो है वो सीरोटोनिन का जो लेवल है वो हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होगा इसमें? डिक्रीज द लेवल ऑफ सीरोटोनिन। ओके, नेक्स्ट अपने से क्या पूछ लेता है कि इसके अंदर अपने क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं OCD के अंदर। साइन सिम्टम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वॉशर। ठीक है, उसकी एक्टिविटीज कैसे हो जाएगी? मतलब अपने जो कंटामिनेटेड उसको फील होगा कि मेरे हाथों में जर्म लगे हुए हैं, कंटामिनेटेड हो रखा है, तो वो क्या करेगा? हैंड वॉश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट चेकर, जो डोर का जो लॉक है उसने कंप्लीट अच्छे से लॉक किया है नहीं किया है। बाइक, जब अपन बाइक चलाते हैं, बाइक को अपन जब रोक के अपन उसको कंप्लीटली हैंडल लॉक किया नहीं किया है। ठीक है, बार बार अपन चेक करते हैं। तो उसके बाद में रिलीजियस। ठीक है, वो भगवान के या गॉड की जो भी है वो कंटिन्यूसली उनके प्रे करता रहता है हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद में। इसके बाद में एग्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, OCD का पेशेंट एग्रेशन के बार बार उसको गुस्सा आता है। ठीक है, या फिर सेक्सुअल। ठीक है, ये सारी कुछ जो पैरामीटर्स है वो OCD के अंदर, OCD वाले पेशेंट्स के अंदर देखे जा सकते हैं। ठीक है, मीन्स क्या हो गया? OCD रिकरेंट अनवांटेड थॉट्स एंड रिपीटेटिव एक्शन इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट अपन इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के अंदर इसको अपन क्या देंगे? सबसे पहले तो बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने को यहाँ से, बिहेवियरल थेरेपी। इस थेरेपी के अंदर क्या करते हैं कि पेशेंट को जो है वो सबसे पहले एक्सपोज करवाते हैं। लाइक उसको डस्ट से उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या करेंगे? डस्ट से उसको एक्सपोज करवाएंगे। एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, सबसे पहले तो उसको एक्सपोज करवाएंगे। एक्सपोज करने के बाद में जो वो रेस्पॉन्स करेगा, मीन्स हैंड वॉश करेगा, सो उस रेस्पॉन्स से उसको क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, कोई पेशेंट है तो उसके अपने जो हाथों को अपने उसको सोइल कर दिया, फिर उसको अगर अपना हैंड वॉश नहीं करने देंगे इस थेरेपी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन कौन सी थेरेपी काम में ले सकते हैं यहाँ पे? सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन।
सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज स्टिमुलस, ग्रेजुअली इंक्रीज स्टिमुलस। लाइक अगर किसी पेशेंट को यहाँ पे 5 डिग्री का फीवर है, ठीक है, 5 डिग्री का, अगर फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको, अगर किसी पेशेंट को 5 डिग्री फीवर मीन्स अगर कोई लेवल है फीवर का वो है 5 डिग्री का, तो वहाँ तक उसको सबसे पहले फीवर देते हैं। फिर अगर वो उसको अगर नॉर्मली वो टॉलरेट कर सकता है तो फिर उसको अपन क्या करेंगे, फीवर का जो है वो ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है, फीवर का लेवल इंक्रीज करेंगे, फिर सेवन करेंगे, ठीक है। तो ग्रेजुअली इसका जो लेवल है वो स्टिमुलस को अपन बढ़ाएंगे, ठीक है। वो हो गया अपने का सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसके बाद में थर्ड वन कौन सी होती है, फ्लडिंग। जो फ्लडिंग टेक्निक है इसके अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपोजर टू फोबिक एजेंट। जो पेशेंट को है वो डायरेक्ट एक्सपोज करेंगे फोबिक एजेंट से, लाइक जिससे भी उसको जो प्रॉब्लम्स है उसको अपन पेशेंट को डायरेक्ट अपन जो है वो फेस करवाएंगे, ठीक है। लाइक वो बार बार अगर हैंड वॉश कर रहा है तो उसके जो हाथों को है वो कंटामिनेट कर देंगे अपन, ठीक है। तो इससे जब वो ज़्यादातर करेगा तो हो सकता है कि उसके अंदर वो ठीक होने की संभावनाएं रहें। यहाँ पे सीरोटोनिन डिक्रीज हो रहा है, सीरोटोनिन और किसके अंदर डिक्रीज होता है, डिप्रेशन में। सो यहाँ पे अपन कौन सी ड्रग दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी यहाँ पे अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट कब करते हैं, 1 जुलाई, 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 1 दिसंबर। सो वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं अपन 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, सिजोफ्रेनिया का मोस्ट डेंजरस टाइप कौन कौन सा होता है। सबसे पहले अपन बात करें सिजोफ्रेनिया ही क्या होता है, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया की जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी, सबसे पहले इसकी टर्म दी थी वो दी थी यूगन ब्लूलर ने। यूगन ब्लूलर ने जो है इसकी सबसे पहले टर्म दी थी सिजोफ्रेनिया। अब सिजोफ्रेनिया को सबसे पहले क्या बोलते थे, यूगन, जो इसकी टर्म किसने दी, सिजोफ्रेनिया की टर्म दी थी किसने, यूगन ब्लूलर ने। इस टर्म को देने से पहले इसको क्या बोलते थे, पहले इसको बोलते थे डिमेंशिया प्रिकॉक्स। ठीक है, डिमेंशिया प्रिकॉक्स नाम इसको किसने दिया, वो नाम दिया था इसको एमिल क्रैपलिन ने। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपके CHOLS एग्जाम्स के लिए आ सकता है, पूछा जा सकता है। और ये वाला एग्जाम तो एम्स के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, एम्स PGI जिप में, इन सब में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सिजोफ्रेनिया के टाइप। सिजोफ्रेनिया मेनली कुछ प्रकार के होते हैं, वो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है अपना को इसका सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिंपल सिजोफ्रेनिया क्या होता है, ये 10 to 20 ईयर की एज पे देखने को मिलता है और इसका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुअल इसका ये ऑनसेट है, ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, ऑनसेट इसका ग्रेजुअल है। इसके बाद में अब आप सभी को पता है कि ECT जो है वो साइकोसिस वाले पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया किसकी प्रॉब्लम है, साइकोसिस प्रॉब्लम है, ठीक है। सो साइकोसिस या न्यूरोसिस दो टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सिजोफ्रेनिया के अंदर ECT इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, ECT नॉट इफेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड। सिजोफ्रेनिया अपन बोलते हैं किसको है, सो सिजोफ्रेनिया क्या होता है, बिहेवियरल, जो पेशेंट के अंदर जो बिहेवियरल प्रॉब्लम आती है, जो बिहेवियरल प्रॉब्लम मीन्स कैसा इम्पेयरमेंट ऑफ यहाँ पे इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियरल, ठीक है। इन सभी में क्या हो जाता है, पेशेंट के इम्पेयरमेंट हो जाता है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली इम्पेयरमेंट होना, इन सभी कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्किजोफ्रेनिया। ओके, स्किजोफ्रेनिया, स्किजो मीन्स स्प्लिट एंड फ्रेनिया मीन्स क्या होता है, माइंड, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कौन सा सेकंड टाइप का कौन सा होता है, हेबेफ्रेनिक स्किजोफ्रेनिया।
हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया का क्या क्वेश्चन बनता है? सबसे पहले तो इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो चाइल्ड लाइक या फिर सिली एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चाइल्ड लाइक या सिली एक्टिविटीज़ करता है, ऐसा सिजोफ्रेनिया का पेशेंट। कौन सा सिजोफ्रेनिया होता है? हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। इसके अंदर भी क्या होता है, ईसीटी जो है इतना इफेक्ट नहीं रहता है, ईसीटी नॉट इफेक्टिव। साथ ही में इस सिजोफ्रेनिया को एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है एक बार। डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया पीजीआई के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया क्या होता है? ये चाइल्डिश लाइक एक्टिविटी करता है इसके अंदर पेशेंट। नेक्स्ट टाइप थर्ड कैसा है? कैटाटोनिक। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी एक तो ईसीटी जो है वो इफेक्टिव होती है, ठीक है। ईसीटी इसके अंदर क्या होती है? इफेक्टिव होती है। प्रोग्नोसिस भी इसका क्या रहता है? अच्छा रहता है। और इसको ब्रीफली जो अपन सिजोफ्रेनिया वाले टॉपिक को जब साइकेट्रिक की क्लासेस लगेगी तब अपन इसके जो सिजोफ्रेनिया के अपन ने ब्रीफली और अपन एक्सप्लेन करेंगे इसको। नेक्स्ट पैरानोइड। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको मोस्टली क्वेश्चंस बता देता हूँ यहाँ से कि इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो आफ्टर 30 ईयर वाले पेशेंट्स में पैरानोइड सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके अंदर डिल्यूजन कौन सा देखने को मिलता है? एक तो परसिक्वेशन एंड हेलुसिनेशन कौन सा देखने को मिलेगा? गस्टेसरी, ठीक है, गस्टेसरी, हेलुसिनेशन एंड परस्क्यूटरी डिल्यूजनेशन, डिल्यूजन ऑफ जो परस्क्यूशन, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ परस्क्यूशन क्या होता है? दूसरे जो पर्सन है उनके ऊपर मिसट्रस्ट करना, ठीक है, ट्रस्ट नहीं करता, शक संदेह करना। गस्टेसरी उसको जो टेस्ट वगैरह है उसके अंदर उसको हेलुसिनेशन होता है पेशेंट को। और यही कौन सा है? आपके क्वेश्चन का आंसर है यही, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ स्किजोफ्रेनिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो पेशेंट के अंदर आती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? पैरानोइडल जो एक्टिविटीज भी करता है पेशेंट, सो इसको अपन क्या बोलते हैं? मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ स्किजोफ्रेनिया। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ होता है अपना अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। उसके बाद में होता है रेसिडुअल। उसके बाद में होता है चाइल्डहुड, एंड चाइल्डहुड के बाद में होता है लेट सिजोफ्रेनिया। ये कुछ टाइप्स है जो सिजोफ्रेनिया के हमने देखे हैं शॉर्ट के अंदर। और जो अपना जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अपन थोड़ा सा इसके अंदर साइन सिम्टम भी और देख लेते हैं जिनसे भी क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर क्या होता है? 4A अपने को सिम्टम देखने को मिलता है या फिर 4A साइन देखने को मिलता है अपने को। यहाँ पे 4A साइन किसने दिया था? इससे कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो अगेन ये यूगन ब्लूलर ने जो है वो 4A साइन दिए थे। तो इसके अंदर 4A साइन के कौन से होता है? ए से ऑटिज्म, सेकेंड वन एसोसिएट लूजनेस, थर्ड कौन सा होता है? एम्बिवेलेंस। इसके बाद में अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। ऑटिज्म के अंदर क्या होता है? वो जो पर्सन रहता है वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है, ठीक है, अपने जो खुद के अंदर ही रहता है। सोशल उसका जो सोशल से उसका कम्युनिकेशन है वो टूट जाता है। एसोसिएट लूजनेस के अंदर क्या होता है? वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे रेपिडली शिफ्ट होता है, ठीक है। वो कुछ लाइक कुछ कर रहा होता है, सडनली उसको कुछ और याद आता है, तो वो चीज़ एक दूसरी चीज़ों में एसोसिएट नहीं कर पाता है, ठीक है, एक काम को कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसको अपन बोलते हैं एसोसिएट लूजनेस। एक आइडिया से शिफ्ट होता है दूसरे आइडिया के ऊपर। थर्ड कौन सा है? एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस में क्या होता है? एम्बिवेलेंस में क्या होता है कि एक आइडिया से दूसरे आइडिया के अंदर शिफ्ट होता है, जबकि उल्टा बता दिया मैंने आपको। एसोसिएट लूजनेस के अंदर क्या होता है? रैपिड शिफ्ट टू अनदर टॉपिक, ठीक है। इसके अंदर आपको बता देता हूँ, रैपिड शिफ्ट टू वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। और एम्बिवेलेंस के अंदर क्या होता है? आइडियाज के ऊपर शिफ्ट करता है। ओके,
नेक्स्ट अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, उसका जो इमोशंस है, उसका जो मूड है वो इनअप्रोप्रिएट रहता है, ठीक है। लाइक जहाँ पे हंसना होता है वहाँ पे वो रोने लग जाता है, जहाँ पे रोना होता है वहाँ पे वो हंसने लग जाता है, ठीक है। तो उसका अफेक्ट मीन्स क्या होता है, इमोशन, ठीक है, जो कि क्या हो जाता है, इनअप्रोप्रिएट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4A से आपको यहाँ पे कई बार क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट इनका मतलब पूछ लेते हैं, या फिर इनका एग्जाम के अंदर आता है कि भाई 4A के अंदर कौन सा 4A है जो एक्सेप्ट है, ठीक है। इस ऑटिज्म की जगह आपको कुछ और है, अपने यहाँ एटेक्सिया नाम दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच इज़ नॉट ए क्लिनिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का जो क्लिनिकल फीचर है वो कौन सा नहीं है। इंक्रीज एक्टिविटी, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ स्पीच, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज, सैडनेस ऑफ मूड। सो डिप्रेशन वाले पेशेंट में कभी भी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज नहीं मिलती है। यहाँ पे अपने को नोट पूछा है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा इंक्रीज एक्टिविटी। बाकी सबसे पहले क्या अपने जो इस बाकी के सारे सिम्टम जो है वो डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, सीरोटोनिन का लेवल जो है वो कम देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो काफ़ी सारी कैटेगरीज में ड्रग्स भी आती है, वो भी अपन आगे जाके टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे, तो अब अपन सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ न्यूरोसिस, ठीक है। एक होती है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस। सो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है न्यूरोसिस का, फियर, एंजाइटी, स्टूपर या फिर डिल्यूजन। सो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो कौन सा होता है, एंजाइटी, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा था ओसीडी के अंदर क्या होता है, पेशेंट एनजीएस होता है, ठीक है। तो वो किसके अंदर आता है, न्यूरोसिस वाले कंडीशन में आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बेसिस इन रियलिटी। पेशेंट का ऐसा परसेप्शन जो कि रियलिटी के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। लाइक पेशेंट जो है वो ऐसा जो सेंसेशन जो परसेप्शन कर रहा है जो कि रियलिटी के अंदर उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन या फिर थॉट इंसर्शन। थॉट इंसर्शन मतलब किसी ने उसके अंदर कुछ थॉट्स डाल दिए हैं, ठीक है। सब तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फॉल्स सेंसरी इंफॉर्मेशन। इसको अपन बोलते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है, विथ नो बेसिस इन रियलिटी। पूरा नाम पढ़ना है, ठीक है, विथ नो बेसिस इन रियलिटी। रियलिटी के अंदर वो चीज़ है ही नहीं जबकि पेशेंट को वो चीज़ फील हो रही है, इसको अपन बोलेंगे हेलुसिनेशन। नेक्स्ट ऑप्शन में अपने को दिया डिल्यूजन। डिल्यूजन को अपन क्या बोलते हैं, फिक्स्ड फॉल्स बिलीव, ठीक है। पेशेंट को जो फिक्स बिलीव है, गलत, जो कि अगर वो कोई कंडीशन अगर गलत भी है बट उसको पेशेंट को पेशेंट को उस पर पूरा बिलीव है कि हाँ नहीं ये चीज़ तो ऐसे ही है तो ऐसे ही है, ठीक है। वो अपने जो बिलीव से कभी नहीं हटेगा, डिल्यूजन वाला पेशेंट जो है वो, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया, इल्यूजन। इल्यूजन के अंदर क्या होता है, जो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल स्टिमुलाई, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, स्टिमुलाई तो प्रेजेंट रहता है बट जो पेशेंट होता है इल्यूजन का वो इसको गलत परसेप्शन कर लेता है, ठीक है। लाइक जो रोप है उसको वो स्नैक बता रहा है यहाँ पे, तो वो क्या हो गया, इल्यूजन हो गया, ठीक है। मतलब मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल स्टिमुलाई। यहाँ पे रोप तो है मतलब स्टिमुलाई तो प्रेजेंट है, जबकि वो क्या है, इल्यूजन है, ओके, पेशेंट को, क्योंकि उसको स्नैक मान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन थेरापेटिक रिलेशन। थेरापेटिक रिलेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कौन सा होता है, ठीक है। ये पूछा है अपने को, थेरापेटिक रिलेशन मतलब एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो फैक्टर है वो कौन सा है, नॉलेज, प्रोफेशनलिज्म, ट्रस्ट या फिर मोटिवेशन। सो एक अच्छा थेरापेटिक रिलेशन बनाने के लिए ट्रस्ट का जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नॉर्मल रेस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द लॉस ऑफ ए लव्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, ठीक है। एक कोई पर्सन है उसका जो क्या हो रहा है, लॉस हुआ है किसी लव्ड ऑब्जेक्ट का। लव ऑब्जेक्ट मीन्स उसका जो भी कोई चाहती चीज़ है या फिर उसके लिए उसके लाइफ में उसकी बहुत अहमियत है और उसका लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, लो मूड, सैडनेस, डिप्रेशन या फिर ग्रीफ। तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे ग्रीफ की कंडीशन है, ठीक है। जो लव्ड मोस्ट जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अगर वही चीज़ उससे छीन ली जाती है तो यहाँ पे क्या है कि पेशेंट जो है वो ग्रीफ की कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लव्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर कोई लव उसका जो पीपल्स है, लाइक उसकी वाइफ है या फिर समवन अनदर पर्सन इन हिज फैमिली, इन हर फैमिली, तो अगर वो उनको लॉस्ट कर देती है, सो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं, ठीक है। ग्रीफ के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल लॉस लव्ड वंस, इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रीफ।
अब जो ग्रीफ का जो ये जो है मॉडल है ये किसने दिया था, ठीक है। इस मॉडल को अपन क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ ग्रीविंग। स्टेज ऑफ ग्रीविंग जो किसने दी थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो दी थी कुबलर एंड रोस ने, ठीक है। कुबलर एंड रोस ने जो है वो स्टेज ऑफ ग्रीविंग की यहाँ पे जो है वो पूरा इसके अंदर स्टेजेस अपने को बताई थी, किसने, कुबलर एंड रोस ने। कौन कौन सी स्टेज होती है, सबसे पहली स्टेज होती है डेनाइल, सेकंड स्टेज होती है इसके अंदर एंगर, थर्ड स्टेज होती है इसके अंदर बार्गेनिंग, फोर्थ स्टेज होती है इसके अंदर डिप्रेशन, एंड फिफ्थ स्टेज होती है इसके अंदर एक्सेप्टेंस, ठीक है। इन सबको अपन शॉर्ट के अंदर याद रखने के लिए क्या है, मेनोमिक अपन रख सकते हैं DABDA, डाबडा, ओके। ये एक मिनोमिक है, इनको अपन शॉर्ट में याद रखने के लिए, ठीक है। ये एक स्टेज है ग्रीविंग की। सबसे पहले एक पेशेंट को पता लगा कि हाँ आपके साथ में ये हुआ है, तो वो क्या कर, सबसे पहले तो वो मना कर देगा, नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डिनाइल, ठीक है, पेशेंट मना कर रहा है। इसके बाद में अगर फिर से अपन उसको बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो एंगर हो जाएगा, नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये मुझे कुछ नहीं हुआ है ऐसा, और साथ में वो एंगर भी करेगा। नेक्स्ट थर्ड, जब उसको और थोड़ा रियलिटी का पता लगेगा तो वो क्या करेगा, बार्गेनिंग करेगा कि नहीं नहीं प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए, या फिर आप उनको बचा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बार्गेनिंग से भी काम नहीं हुआ तो फिर वो क्या करता है, डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब थोड़े वक्त के लिए वो किसी से भी बोलेगा नहीं, किसी कुछ करेगा नहीं, लाइक डिप्रेशन पेशेंट की जो एक्टिविटीज होती है वो फॉलो करता है, एंड इन द एंड वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ जो है वो हुई है, वो लव्ड वंस जो है वो उन्होंने खो दिया है, ठीक है, उनका लॉस हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो होती है अपन कुबलर एंड रोस के मॉडल के अंदर पढ़ते हैं। कौन सा मॉडल है, स्टेज ऑफ ग्रीविंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेथड यूज फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इनटू ईयर के अंदर मेडिकेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन करना वो क्या कहलाता है, कौन सा मेथड होता है, इंस्टिलेशन, इंजेक्शन, इनहेलेशन या फिर इनफिल्ट्रेशन। सो ईयर के अंदर मेडिसिन का जो करना है अपने को, एडमिनिस्टर करना है, तो इसको अपन बोलेंगे इंस्टिलेशन, ओके। इंजेक्शन तो खुद एक मेथड है, किसी को जो ड्रग्स को जो पेशेंट को एडमिनिस्टर करना कैसे करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू करते हैं। इनहेलेशन अपन जो रेस्पिरेशन के साथ के अंदर कोई ड्रग लेते हैं उसको अपन बोलते हैं इनहेलेशन। इनफिल्ट्रेशन मीन्स क्या हो जाता है कि लाइक काफ़ी सारा पानी पड़ा है ज़मीन के ऊपर, तो वो क्या कर रहा है, सोइल से जाके वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई, ठीक है। पानी साफ भी हो जाता है इनफिल्ट्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नी चेस्ट पोजिशन इज ऑल्सो नोन एज, नी चेस्ट पोजिशन को दूसरा नाम क्या है, लेफ्ट लेटरल पोजिशन, लिथोटोमी पोजिशन, जेन्यूपेक्टोरियल पोजिशन या फिर फॉलर्स पोजिशन। सो नी चेस्ट पोजिशन के बारे में पहले पढ़ा है अपन ने, क्या बोलते हैं इसको, जेन्यूपेक्टोरियल पोजिशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉस ऑफ एपेटाइट इज टर्म्ड एज, एक पेशेंट है उसको लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया, ठीक है। एफेजिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, ठीक है। इनेबिलिटी इन स्वेलोविंग क्या होता है, एफेजिया। डिस्फेजिया के अंदर क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग। पॉलीफेजिया एंड ओलिगोफेजिया, फेजिया मीन्स क्या होता है, स्वेलोविंग करना, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एनोरेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्री ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट, एक कोई प्री ऑपरेटिव पेशेंट है उससे क्या किया जा रहा है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो ऑब्टेन किया जा रहा है, लिया जा रहा है। क्यों लेते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट अपन प्री ऑपरेटिव पेशेंट से, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए, एनी फॉल के भाई पेशेंट अंदर गिर सकता है उससे बचने के लिए, या फिर लीगल इम्प्लीकेशन से बचने के लिए। लीगल इम्प्लीकेशन का मीन्स क्या होता है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई, ठीक है, उनसे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, लीगल इम्प्लीकेशन से बचने के लिए क्या करते हैं अपन, प्री ऑप का अपन कंसेंट लेते हैं, ठीक है। पेशेंट का सर्जरी करने से पहले कंसेंट लेते हैं कि हाँ आपको सर्जरी के दौरान ये चीज़ें हो सकती है, लाइक उससे अगर कोई पेशेंट की जो कंडीशन है और ज़्यादा वर्स हो जाए, ठीक है, अगर क्योंकि ये सभी क्या होता है, लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। कंडीशन की पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा वर्स होना, ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस होना, या फिर एम्पुटेट कर देना किसी पार्ट को, ऐसे रिस्क होती है सर्जरी की। सो इस कंडीशन के अपन क्या करते हैं, लीगल इम्प्लीकेशन से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट को जो है पेशेंट से लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड अगेंस्ट ए पेशेंट चेस्ट टू हियर बोथ चेस्ट एंड हार्ट साउंड, चेस्ट एंड हार्ट साउंड को सुनने के लिए अपन कौन सा इक्विपमेंट यूज में लेते हैं,
स्टेथोस्कोप, ओटोस्कोप, स्पाइग्नोमेनोमीटर या फिर टेलीस्कोप। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। स्टेथोस्कोप का अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ PRN। जो मेडिकल एब्रीवेशंस होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे अपने मेडिकल एब्रीवेशन अपने को दिए गए हैं। सो PRN का मेडिकल एब्रीवेशन का मतलब पूछा है, ठीक है। व्हेन एडवाइज, इमीडिएटली, व्हेन नीडेड एंड नाउ। ओके, सो PRN के अंदर क्या होता है, PRN का मतलब होता है व्हेन नीडेड, जब पेशेंट को जरूरत हो तब उसको अपन को पेशेंट को देनी है। कुछ अदर अपन मेडिकल एब्रीवेशन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्टेट की। स्टेट क्या होता है, इमीडिएटली। इमीडिएटली जो अपन पेशेंट को ड्रग इंजेक्ट करते हैं उसको अपन बोलेंगे स्टेट। एंड AC का मतलब होता है बिफोर मील। एंड PC का मतलब होता है आफ्टर मील। इसके बाद में हो गया अपना BID का मतलब क्या हो गया, ट्वाइस ए डे। इसके बाद में TID, ये हो गया 3 टाइम्स ए डे। इसके बाद में क्या हो गया, QID, 4 टाइम्स ए डे। इसके बाद में मिनट का तो अपने को मिनट्स ही होता है। इसके बाद में एच का क्या मतलब होगा, एच का मतलब हो गया हार, ठीक है। नेक्स्ट QH का मतलब हो गया एवरी आवर। Q2H का हो गया एवरी 2 आवर्स, ठीक है। ये कुछ मेडिकल एब्रीवेशंस है जो एग्जाम के अंदर कंटिन्यूसली बार बार पूछे गए हैं। सो इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा व्हेन नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड द नर्स रीड केयरफुली इन द ड्रग ऑर्डर टू गिव सेफ मेडिसिन। पेशेंट को सेफ मेडिसिन देने के लिए जो ड्रग्स का जो ऑर्डर किया गया है, सो उसके अंदर जो नर्स है वो क्या केयरफुल रीड करेगी, ठीक है। जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब की गई डॉक्टर से, तो तब नर्स क्या ध्यान में रखेगी, सेफ मेडिसिन देने के लिए पेशेंट को, ठीक है। ड्रग एंड पेशेंट नेम, ड्रग डोजेज एंड रूट, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे अपना करेक्ट होता है, क्योंकि ये सभी जो कंडीशंस है ये सभी नर्स को जो है वो पता लगानी चाहिए, पता रहनी चाहिए कि भाई हाँ, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट रूट, ये सारे जो क्या है, जो सेफ मेडिकेशन जो देने के लिए ये सब प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एक्टिविटी नोट रिकॉर्डेड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर आप सभी को पता है कैसे क्या होता है, कौन सी एक्टिविटी वो रिकॉर्ड करता है। पल्स, ऑक्सीजन, ECG चेंजेज और SpO2 का ब्लड में लेवल, ठीक है। तो ECG चेंजेज जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करता है, अपने क्या पूछा गया, नोट रिकॉर्डेड, ठीक है। तो पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर क्या है, ECG चेंजेज हमें नहीं देखने को मिलते हैं। ECG चेंजेज देखने को लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, उसके अंदर हमें ECG चेंजेज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, collapsing pulse is also known as bigeminal pulse, pulsus alterans, वाटर हैमर पल्स या फिर बाउंडिंग पल्स। सो कोलेप्सिंग पल्स को जो अपन क्या दूसरा नाम क्या है, वाटर हैमर पल्स, ठीक है। और अगर नाम पूछ ले एग्जामिनर क्या है, कोरिजन पल्स। और अगर एग्जामिनर नाम पूछ ले तो क्या है, कैनन बॉल पल्स, ठीक है। ये कुछ कोलेप्सिंग पल्स के नाम है। अब ये पल्स क्या होता है, मतलब कैसे अपन इस पल्स को पहचानते हैं, इसकी डेफिनेशन भी कई बार हमें पूछ ली जाती है। तो ये जो है कंडीशन कैसे होती है, लार्ज वॉल्यूम पल्स विथ रैपिड अपस्ट्रोक एंड डिसेंड, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है पल्स में, लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स, ठीक है। जो पल्स की जो वॉल्यूम है वो लार्ज होनी चाहिए। उसके बाद में जो रैपिड अपस्ट्रोक एंड डिसेंड, वापस रैपिड अपस्ट्रोक एंड डिसेंड, इस टाइप की जो पल्स फील होती है वो होती है, उसको क्या बोलते हैं, कोलेप्सिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, ठीक है। और ये कौन से पेशेंट में देखने को मिलती है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो ये मिलती है अपने अओर्टिक रीगर्जिटेशन के पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। अओर्टिक रीगर्जिटेशन वाले पेशेंट के अंदर ये जो है कंडीशन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है क्या, बाइजेमिनल पल्स। बाइजेमिनल्स का क्या मीन होगा, टू बीट एट द सेम टाइम, टू बीट क्लोज टुगेदर सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम पे अगर 2 बीट अपने को पास में फील हो रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइजेमिनल पल्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है, हार्ट फेल हो किसी पेशेंट का, या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक में,
ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर बाइजेमिनल पल्स जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स में क्या होता है, फोर्सफुल, एबनॉर्मल एंड रैपिड हार्ट रेट। ये जो देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, बाउंडिंग पल्स में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सो कोलेप्सिंग पल्स का दूसरा नाम क्या है, वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग रेस्पिरेशन इन ए नॉन रेस्पॉन्सिव पेशेंट। ये क्वेश्चन भी मेरा आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो सीएचओ जैसे एग्जाम्स के अंदर जो टॉपिक्स एग्जामिनर पूछता है वो टॉपिक्स में हम सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर ही। ठीक है, सो टेस्ट सीरीज इज मोर देन इनफ फॉर ये सीएचओज के एग्जाम्स। ठीक है, सो नॉन रेस्पॉन्सिव पर्सन है, ठीक है, तो उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे असेस करना, ये बेसिकली क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ नोज, नोज के सामने जो है वो पेशेंट को अपन क्या करेंगे, हैंड रखेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं करते अपन। पुट द हैंड एट द चेस्ट, चेस्ट के ऊपर भी अपन हैंड को नहीं रखते हैं। एंड हियर हार्ट बीट भी अपन क्या करना है, रेस्पिरेशन देखना है तो हार्ट बीट को क्यों ही अपन चेक करेंगे। सो लुक, लिसन एंड फील। ये एक एनालिटिक्स का लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जामिनर इसको क्या और बड़ी लैंग्वेज में बना के आपको क्वेश्चन दे सकता है, बट ऑप्शन सेम ही रखता है। ठीक है, तो लुक, लिसन एंड फील ये बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन के अंदर रेस्पिरेशन का असेसिंग करना, लुक, लिसन एंड फील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्रीवेशन ऑफ ड्रॉप्स। ड्रॉप्स के लिए क्या एब्रीवेशन यूज में लेते हैं, डीपी, डीआर, जीटीटी या फिर जीटीटीएस। ठीक है, यहाँ पे जीटीटी का मतलब होता है ड्रॉप एंड जीटीटीएस का मतलब होता है ड्रॉप्स। हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, ड्रॉप्स का पूछा गया तो जीटीटीएस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नर्स इज ऑर्डर टू एडमिनिस्टर पेनिसिलिन कैप्सूल टीआईपी पीओ। टीआईपी पीओ का मीन्स यहाँ पे पूछा गया है, द नर्स शुड गिव द मेडिकेशन। अब जो टीआईपी पीओ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करनी है एम्पीसिलिन को, सो अब ये कैसे देनी है, 3 times a day आफ्टर मील, 3 times a day, 2 times a day बाय माउथ, 2 times a day बिफोर मील। ठीक है, पर ओरल, पीओ का मतलब होता है पर ओरल टीआईपी। ठीक है, सो यहाँ पे 3 times a day ओरली जो है ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे होता है, वो क्या करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसे क्वेश्चंस में क्या ज़रा समझाने के लायक कुछ है नहीं, तो अपन डायरेक्टली आंसर के ऊपर चलते हैं। व्हाट शुड बी डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंटामिनेटिंग द एनवायरनमेंट। जब अपन बेड मेकिंग करते हैं तो बेड मेकिंग के टाइम पे एनवायरनमेंट को कंटामिनेशन होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, अवॉइड फाइनिंग सोइल लिनन्स, स्ट्रिप ऑल लिनन्स एट सेम टाइम, फिनिश बोथ साइड एट द फर्स्ट टाइम, एम्ब्रेस सोइल्ड लिनन। सो एनवायरनमेंट को अगर कंटामिनेट होने से बचाना है तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, अवॉइड फाइनिंग ऑफ सोइल्ड लिनन। ठीक है, जो लिनन्स को है वो झड़काना नहीं है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि उसके जो बेड जो वेस्ट रहेगा, ठीक है, वो क्या एनवायरनमेंट में फैलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट कंटामिनेट हो सकता है। एनवायरनमेंट इसका यही मतलब नहीं कि जो एयर है वही कंटामिनेट, एनवायरनमेंट होता है पेशेंट के सराउंडिंग्स के पास में जो भी सामान वगैरह पड़ा है या फिर पेशेंट के सराउंडिंग्स में जो भी है वो उसका पेशेंट का वही एनवायरनमेंट है। ठीक है, उसको क्लीन रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इन्वॉल्व सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट का मतलब क्या है कि अपन जो अपना जो सेंस साइट है, ठीक है, साइट का मतलब क्या होता है कि अपनी जो दृष्टि, ठीक है, विजन, ठीक है, सेंस ऑफ विजन अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि बोलते हैं ना आपकी इनसाइट वीक है, आपकी इनसाइट अच्छी है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, देखने की क्षमता। सो अब इस टेक्निक को अपन क्या किसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, कौन से असेसमेंट में इन्वॉल्व करते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। सो इंस्पेक्शन की कंडीशन में सेंस ऑफ साइट जो है अपन असेस करते हैं। पाल्पेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, ये टच एंड करते हैं। परकशन के अंदर भी क्या करते हैं, टच एंड टेपिंग करते हैं। एंड ऑस्कल्टेशन के अंदर क्या करते हैं, हियरिंग करते हैं। ओके, पाल्पेशन के अंदर क्या करते हैं, प्रेशर वगैरह से अपन वो दबाते हैं उसको। ठीक है, परकशन से क्या करते हैं, वो अपन टेपिंग कर करके उससे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऑस्कल्टेशन से फिर अपन उसको सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बेस्ट पोजिशन फॉर एग्जामाइनिंग द रेक्टम। रेक्टम की जो एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी, प्रोन, सिम्स, नी चेस्ट या फिर लिथोटोमी। ठीक है, तो बेस्ट पोजीशन पूछा है आपने यहाँ पे, तो बेस्ट पोजीशन कौन सी है, सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन सब की आप इमेज जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये पोजीशंस याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सेज रोल इन द हेल्थ प्रमोशन। नर्स का क्या रोल है, हेल्थ प्रमोशन का यहाँ पे रोल है। सो कौन सी जो रोल है वो इंपॉर्टेंट होगा हेल्थ प्रमोशन करने, हेल्थ को प्रमोट करने में कौन सा रोल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
हेल्थ रिस्क अप्राइजल, टीच क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, वर्क साइट वेलनेस, नन ऑफ द अबव। तो टीच क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, ठीक है, जो हेल्थ का जो इफेक्टिव कंज्यूमर का मीन क्या हो गया, उसके ऊपर हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए बोलेंगे, योगा करने के लिए बोलेंगे, एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, जो चीज़ें हेल्थ को अच्छी करती है उन चीज़ों का ज़्यादा कंज्यूम करना अपन उसको बताएंगे, ठीक है। सो ये एक क्या हेल्थ प्रमोशन, इससे अपन नर्स का रोल है हेल्थ प्रमोशन। ऑप्शन बी के अनुसार नर्स जो है हेल्थ प्रमोट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल। जीसीएस के बारे में क्वेश्चन आ गया प्रीवियस क्लास के अंदर, अच्छे से मैंने आपको जीसीएस पढ़ा रखी है सीएचओ की क्लासेस के अंदर और पीजीआई की क्लासेस के अंदर भी। इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पुट ऑन होते ही हैं, आपको इनको टॉपिक्स को अच्छा करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स, पिपुलरी रेस्पॉन्स या फिर मोटार रेस्पॉन्स। तो ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर ईवीएम, ई से आई ओपनिंग, वी से वर्बल, मोटार कौन सा नहीं होता, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच क्रेनियल नर्व अफेक्ट इन बेल्स पाल्सी। ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है। बेल्स पाल्सी के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व जो है अफेक्ट होती है, ऑप्टिक नर्व, वेगस नर्व, फेशियल नर्व या फिर ऑल्फैक्टरी नर्व है। सो बेल्स पाल्सी के अंदर जो है फेशियल नर्व अफेक्ट होती है, जो कौन सी नर्व होती है, 7th क्रेनियल नर्व होती है, कौन सी, फेशियल नर्व है। इसका अफेक्ट होना क्या कहलाता है, बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन अर्ली साइन, पूछा है यहाँ पे किसका, माइस्थीनिया ग्रेविस का। माइस्थीनिया ग्रेविस एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमें प्रॉब्लम होती है, जो अपन नर्वस सिस्टम के अंदर जब क्लासेस लेंगे उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको मैं अच्छे से यहाँ पे पढ़ा दूंगा। और प्रीवियस क्लास के अंदर ये भी पढ़ाई हुई है और ये क्वेश्चन भी मेरा पूछा गया है प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सीएचओस की जो मैंने क्लासेस ली थी उन सब के अंदर हमारे ये क्वेश्चन रह चुके हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, टोसिस, डिस्फेजिया, फटीग इंप्रूविंग इन द इवनिंग, ठीक है, सारे कंडीशन जो है माइस्थीनिया ग्रेविस में प्रेजेंट रहती है। बट यहाँ पे क्या पूछा है आपने, अर्ली साइन पूछा है। अर्ली साइन कौन सा होता है, टोसिस। टोसिस का मतलब क्या हो गया, ड्रॉपिंग ऑफ आई लिड्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, टोसिस। तो ये फर्स्ट एंड अर्ली साइन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन ए मेल क्लाइंट इज हैविंग टोनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है, पेशेंट को है वो सीजर आ रहे हैं टोनिक क्लोनिक, ठीक है। सो अब इसके अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो नर्स क्या करेगी, रिस्ट्रेन द आर्म्स एंड लेग्स, एलिवेट द हेड, प्लेस ए टंग ब्लेड इनटू द माउथ, टेक मेजर टू प्रिवेंट इंजरी। ओके, जब भी सीजर आते हैं सबसे पहले क्या करना है, इंजरी से प्रिवेंट करना है, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है। सीजर आते हैं तो पेशेंट को जो है वो अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट होते हैं, तब क्या होता है, इंजरी हो सकती है, तो इंजरी से प्रिवेंट करना है। और जो एनवायरनमेंट, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ से उसको इंजरी हो सकती है उन चीज़ों को भी पेशेंट से दूर रखना है, ठीक है, ताकि उसको इंजरी ना हो। रिस्ट्रेन द आर्म्स एंड लेग्स, अगर उसके बांध देंगे तो हो सकता है सीजर के एपिसोड बहुत ज़्यादा देर तक हो और बहुत सीरियस सीजर आ जाए, ठीक है। सीरियस का मतलब थोड़ी डेंजरस कंडीशन हो जाए, लाइक ज़्यादा उसको जो क्लोनिक ज़्यादा हो रहा है, हाई हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है। तो कभी भी उसको हाथ पैरों को नहीं बांधना है और जो माउथ के अंदर वो ब्लेड भी ड्यूरिंग द नहीं रखनी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि टंग बाइट वगैरह होने के चांसेस रह सकते हैं। ये अपन टंग बाइट से प्रिवेंट करने के लिए रखते हैं, बट ड्यूरिंग सीजर अपन रखेंगे तो ऑब्वियसली अपन जब ड्यूरिंग सीजर आ रही है किसी पेशेंट को और तब अपन ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंजरी करेगा ही करेगा उस पेशेंट को। सो प्रायोरिटी क्या रहेगी अपना, टेक मेजर टू प्रिवेंट इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एथलेट फूड इज कॉज्ड बाय, एथलेट्स फूड को जो किसकी वजह से कॉज होता है, एथलेटिक फूड, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्लाज्मोडियम। सो एथलेटिक फूड है वो क्या होता है, फंगस की वजह से जो है पेशेंट के अंदर एथलेटिक्स फूड की संभावना है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्स स्टैंड्स फॉर, ठीक है, सार्स स्टैंड्स फॉर शोइंग ऑल रेस्पिरेटरी सिम्टम, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम, स्टैंडर्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे होता है, करेक्ट होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स, एड्स के लिए जो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है तो उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एलिजा टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट या फिर सिक टेस्ट, ठीक है। ये दोनों टेस्ट तो होते नहीं है एड्स के लिए, एलिजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट है तो इसके अंदर वेस्टर्न ब्लड टेस्ट जो है अपन क्या करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट है इसके अंदर, एड्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर इज कॉल्ड, मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, ओटाइटिस मीडिया, इंटरना, मेस्टोडाइटिस या फिर कॉन्ट्राइटिस। सो मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है वो, ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, जॉइंट्स के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, राइनाइटिस, फ्लेबाइटिस, सिस्टाइटिस या फिर आर्थराइटिस। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है।
फ्लेबाइटिस के अंदर क्या होता है, वेन्स का इन्फेक्शन होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीजिंग साउंड इन एस्थमेटिक पेशेंट इज ड्यू टू, अस्थमा के अंदर कौन सा साउंड आता है, ये आपके क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे क्या नया क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। आपको अपने पढ़ने का जो तरीका है वो स्मार्ट रखना है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से अपना जो सिलेक्शन है उसकी प्रोसेस इजी हो जाती है, ठीक है। हार्ड वर्क सभी करते हैं, बट हार्ड वर्क के साथ में थोड़ा अपन स्मार्ट वर्क भी करें तो अपना जो काम बन जाता है, ठीक है। अस्थमा के पेशेंट के अंदर कौन सा साउंड देखने को मिलता है, व्हीजिंग साउंड देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, व्हीजिंग साउंड कैसे होता है, टेकिपनिया एंड टेकिकार्डिया की कंडीशन से, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इंक्रीज थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, या फिर मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू नैरो एयरवे, ठीक है। जो अस्थमा की कंडीशन को पेशेंट का क्या होता है, एयरो है वो नैरो हो जाता है, सो मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू नैरो एयरवे के इसके अंदर से जब जो एयर है वो जाएगी तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, व्हीजिंग साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड एज पल्स डिफरेंस, पल्स प्रेशर, कार्डियक प्रेशर, या फिर लीस्ट प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक 80, इन दोनों के बीच का जो प्रेशर होता है वो रहता है 40। 40 कितना होगा, पल्स प्रेशर, ठीक है। सो डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक पल्स के बीच का प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ही हमने जो उत्तराखंड CHO के मोस्ट ऑफ द आई थिंक सारे क्वेश्चंस ही यहाँ पे सोल्व आउट कर लिए हैं। तो अभी आप अपनी जो आंसर जो है उतना पता लगा सकते हैं कि आप लोगों के कितने बन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके आउट ऑफ 100 आपके कितने जो क्वेश्चंस आपके राइट हुए हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग अपन जो कट ऑफ वगैरह है वो भी अपन इसकी क्वेश्चन इस पेपर की कट ऑफ तो हाई रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर रहा है ये, ठीक है। इस पेपर से तो काफ़ी थोड़ा हाई लेवल का ही हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो ये पेपर देख रहे हैं इससे तो हम हाई लेवल पढ़ा रहे हैं। जैसे जिस तरीके से हम अपन जो है क्वेश्चंस जो लेते हैं अपन यहाँ पे समझाने के लिए, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ये उनसे भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सो मेरिट जो है वो ऑफकोर्स हाई रहने वाली है। और इसी के साथ ही अगर कुछ भी प्रकार का डाउट्स वगैरह हो आपके हमारे इस सेशन से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। कल से हम हमारी रेगुलर क्लासेज जो है वो टेस्ट सीरीज वो जो अपन सेशन चलता है MCQs का, वो अपन वापस PGI के लिए और राजस्थान CHO के लिए अपन कंटिन्यू रखेंगे कल की क्लासेज से। थैंक यू।